ऐसी औरत की वजह से सब औरत के ऊपर उंगली उठ रहा है। डैनिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे नहीं रहना था तो तलाक ले ली होती, जान लेने का हक तुमको नहीं था। अरे वो माँ पे क्या बीत रही है, वो बेटे पे क्या बीत रही है। हत्यारन डैनिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बता, तेरे वजह से सब औरत के ऊपर उंगली उठ रहा है, तेरे वजह से। और तू ऐसा नहीं करती ना तो उंगली नहीं उठता। एक औरत अगर गलत करेंगे ना तो सब औरत पे उंगली उठता है। लेकिन हमारी जितनी हमारी बहनें भाई देख रहे हैं ना दोस्तों, हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे ना तो बोलते हैं ना, एक औरत का इज्जत जाता है तो सब औरत का इज्जत ही जाता है। आज ये इतनी नालायक डायन है, डायन भी रहती है ना तो साथ घर छोड़ के अपना काम करती है, लेकिन ये डायन इच्छी थी कि अपने पति का ही जान ले ली। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और थोड़ा अपने औरतों से आप लोग सचेत हो जाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ। थोड़ा सब लोग देखिए, औरत और पति दोनों लोगों के लिए बातें हैं, मर्द और औरत के लिए, कि आप लोग सचेत हो जाइए। सचेत इसलिए हो जाइए कि देखिए, अभी मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छी से तरह से पता होगा कि एक लड़की ने यानी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को टुकड़े टुकड़े काट करके ड्रम में सील पैक कर दिया और उसका घोल बना करके उसको जाम कर दिया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज दे रहे हैं सब लोगों को कि हर पति पत्नी को, अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता अच्छा चलता है तो चलाइए, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा रिश्ता नहीं चलने वाला है, हम लोगों के बीच में अनबन हो रही है, और अगर ऐसी नौबत आ जाती, तलाक की कंडीशन आ जाती, चाहे पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, अगर तलाक की कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में भैया आप तलाक दे ही दो। अगर पत्नी मांगती है तो पति को तलाक दे देना चाहिए, और पति मांगता है तो पत्नी को तलाक दे देना चाहिए। ये कोई साहिल, मुस्कान और सौरभ का ही मामला नहीं, बहुत से मामले ऐसे आते हैं कि आप लोगों ने देखा हो, कहीं पत्नी पति को मार दे रही है और पति पत्नी को मार दे रहे हैं। तो इससे अच्छा तलाक ले लो भैया, तुम अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश। किसी की जान नहीं लेना चाहिए, सबकी ज़िंदगी होती है। और ना जाने लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि सब लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो दोस्तों सरिता मैडम आज बोलेंगी मुस्कान और साहिल के बारे में, इनकी क्या राय है, बोलिए। हमारी राय यही है कि नहीं जम रहा था मुस्कान को तो अपना अलग रह गई होती, नहीं तो भाग गई होती। लेकिन किसी की जान नहीं लेना चाहिए, जान लेने का हक नहीं उसका था, एकदम एक गलत की है। जा अब जेलिया में जा, दोनों जनी रहिए, वही करिए रोमांस लोग। अब मालूम पड़ी जी के भी मुक्ति हुई है। कहला ना कि केहू के, दोस्तों देखिए हम भोजपुरी में ही बात करेंगे, केहू के जान लेने से पहले 10 बार सोचे चाहिए। कितना होशियार रही आदमी, अगर केहू के जान ले लेने तो बची नहीं। जान ले के का फायदा पौलू, कोनो फायदा पैलू? अरे मेरे जो हो से कैले रहलू वो लड़का से बस 4 दिन के प्यार मोहब्बत रहल है। ओकर बाद हई टीविया कैसन बाटे, एकदम साहिल पांडे, साहिल पांडे रखा नाव ले, ऐसा के नौ ले के मुँह खराब हो। दोस्तों बहुत लोग शॉर्ट भी बना रहे हैं और कमेंट भी आता है कि आप लोग मजाक बना के रखे हैं। सही बात है, जिनके घर पे ये कांड हुआ है उन लोग कैसे जी रहे हैं। हम लोग ऐसा वीडियो बनाए कि भविष्य में कभी ये कदम उठाने पहले, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, 10 बार सोचे। अरे औरत थी कि कसाई थी, उसको इतना भी मोह नहीं लगा अपने पति का चेहरा देखते हुए। बेचारा इतना सीधा इंसान, हाँ अल्ले जैसा जन्म ले ली। हाँ अब जाओ जेल में रहो, और जो बोल एक साथ रहना चाहते हैं, जैसे बुझाता कि खरीद ले हो कानून, तुम्हारे इशारे पे कानून चली, तू के और तुम्हारे मजनू के एक साथ रख चोचो लड़ावे खातिर रखी का सब। हम तो ये कहेंगे ना, इसको तो फांसी होना चाहिए, इसको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। हमारे जैसे इंसान होते काट कुर्सी पे ना नमक का बुकनी मर्चा लगाते, तब बुझाता कि देखो कितना दर्द हो रहा है। बताइए दोस्तों, ये गलत है कि नहीं? हम गलत कह रहे हैं तो कहीं नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है। पहले पंचायत अपने मैके वाले को बुला लो, ससुराल वाले को, भाई हमको नहीं जम रहा, हम नहीं रहेंगे। जोड़ जबरदस्ती से रिश्ता नहीं बनाया जाता है। हमारी अगर मर्जी नहीं है हमारे कल्लू जी के साथ तो जबरदस्ती रख लेंगे, नहीं ना? लेकिन नहीं रखेंगे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए भाई, हमको नहीं रहना है, जोर जबरदस्ती से नहीं रिश्ता बनाना है। बार भाग के भी गई थी
करीब खड़ी हो जाओ थोड़ा। वो भी बेचारी एक बेचारा बार कितना भाग अच्छा गई था। थी, भागने के बाद उसके पिताजी खुद मतलब ढूंढ ढूंढ के उसको लाए और दोबारा से सौरभ के कहने पर ही उसको रखा वो दोबारा से, तो भाग गई थी, भाग ही देना चाहिए था। और तलाक का वो भी हुआ बेचारा था। क्या सोचा था कि एक बच्ची है, वो जा रही है, वो अपना परिवार समझा कि चलो एक बार गलती हो गया, पर्दा डाल दे रहा है, क्या मालूम सुधर जाए। नहीं, सुधरी नहीं, उसका मन और बढ़ गया। ये तो कमजोर है भाई, हमारे बगैर रह नहीं पा रहे हैं, हमको ढूंढ के ला रहे हैं, यही बात वो फायदा और उठाई। सोचो इतना करने बाद सब घूमो चल गई ना, कहाँ कहाँ, हाँ, कैसे करे शिमला, मनाली, और घूम घूम के वीडियो भी आ रहा है, जो नाच रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, सब वीडियो भी आ रहा है। इतना खुशी, अब कैसा लगा था खुशी बतावा। नहीं करना चाहिए, पाप एकदम समझ लो, घुरुच घुरुच के कीड़े पड़ेंगे तुमको, कीड़े। अब तो बच्चे का भी हाय तुमको लगेगा, जो बच्चा पैदा की हो ना बेटी, और एक जो पेट में पल रहा है, क्या 6 साल की बेटी आज नहीं तो कल बड़ी होगी, जब उसको पता चलेगा कि हमारी माँ ने क्या मेरे किया बाप को ऐसा है। किया। जितना वीडियो पड़ा वो वीडियो देखेगी तो सोचो तुमसे मिलने नहीं जाएगी शायद कभी वो। तू करेगी ऐसे माँ पे, अगर बच जाओगी तब, फांसी से बच अरे नहीं, जाओगी जब रहा था छोड़ दी होती, क्या कमी था, इतना खूबसूरत इंसान, और कैसा वो कैसा दिख रहा है, जैसे चर्सी दिख रहा है, टिबिया जैसा, कि एक थप्पड़ मार दो ना तो कहाँ वो जाएगा पता चले। बाल पे फिदा हो गई थी उसके, 2 फीट का बाल था। दोस्तों यही इसीलिए बोलते हैं कि ये जो लव मैरिज है ना, अक्सर ज्यादा इसी में हो रहा है। अगर माँ बाप की मर्जी से बेटी बेटा शादी करते हैं तो बैठ के बात भी करते हैं। जो रिश्ता देखिए परिवार में रहेगा, जो लोग परिवार के बीच में रहेंगे, उन लोगों के मन में कभी ऐसा ख्याल आएगा नहीं। ऐसा ख्याल जानते दोस्तों कब आता है? जब आदमी अकेला होता है। अब सौरभ तो छोड़ के चला गया विदेश, साल भर 6 महीना बेचारा आता था, ना तो सास का डर ना तो ससुर का डर। हम देखे कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगे, ना सास का डर ना ससुर का घर डर। अब अकेले घर में बैठी रहती थी, अपना पुलाव पकाए, दोनों लोग कर दिए कांड। अब तो गए, वो तो बेचारा जान से गया। अब तुम लोग जेल में सड़ोगे जिंदगी भर, लेकिन कम से कम इतना सोची होती, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। और जिस माँ के सामने और जिस बहन के सामने अपने बेटे और भाई की लाश टुकड़ों में जाएगी, एक बार सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। कैसे वो माँ बर्दाश्त करेगी कि हमारा बेटा जो टुकड़ों में बट करके आया है, सर कहीं, हथेली कहीं और धड़ अलग कहीं। इतना 9 महीने बेचारे पेट में रखी, मालिश कर के नहला धोला के इतना बड़ा कि डैनिया के हाथ ऐसा हो जाएगा। औरत नहीं थी तुम, डायन थी, डायन डैनियों से एकदम हैवान एकदम। उससे पहले इसके साथ सरप्राइज देने आया था बेचारा कि बर्थडे है, चलेंगे उसके बर्थडे में उसको सरप्राइज अभी देंगे। तक काल है दोस्तों, सबको ये लग रहा है कुछ दिन में वो भी सब भूल जाएंगे। क्या होगा? जेल में जो जाने वाला था चला गया, जो पेट में है वो भी क्या सोचेगा, किस कोख में हम पल रहे हैं, हत्यारिन के कोख में। ऐसी माँ, अरे माँ करने लायक भी नहीं है ये इसको तो भगवान को औलाद ही नहीं देना चाहिए था। इतनी निर्दयी, इतनी कमीनी औरत, इतनी डायन है कि क्या बताए दोस्तों। तो हम देखिए, जितने हमारी बहुत बहनें हैं मेरे शादी की हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही डायन रहेंगे तो बताए क्या कहा जाएगा। सीधा देख कहने मतलब ये लव मैरिज अरेंज मैरिज जो आप लोगों का नहीं जम रहा है, तलाक लेके अलग हो जाए, लेकिन किसी का जान मत लीजिए। और ऐसा करने से ना विश्वास टूट जाएगा, कोई अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा ही नहीं करेगा। आखिर वो लोग किस विश्वास पे विदेश चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, साल 6 महीना विश्वास करके बेचारे चले जाते हैं, और तुम लोग विश्वासघात करती हो, और विश्वासघात के साथ साथ जान भी ले लेती हो। दोस्तों उनकी माँ कैसे रो रही हो, कितना क्या बीतता होगा समझ सकते। एक इतना थोड़ा सा चोट लग जाता है ना तो चक्कर वक्कर कुल आने लगता है, कैसा घबरा। बताइए उसके कितने टुकड़े किए गए, बताइए, और उसमें वो ड्राम में डाल के सीमेंट से पैक, बताइए कितना तड़पा होगा वो इंसान। जैसे तड़पा है ना, ऐसे इसको तड़पा के फांसी देना चाहिए। इसको तो फांसी होना ही चाहिए। वो बच्चे के बारे में, वो बच्चा भी पैदा होगा तो सोचेगा कि हम किस कोख से जन्म लिए हैं। वो भी बेचारा वो सोचेगा ना कि हमको ऐसे माँ के कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए। और वो लड़की भी अपने घर शादी ब्याह होगा ही, अपने ससुराल जाएगी। उसके ससुराल वाले, गांव वाले क्या बोलेंगे कि इसकी माँ हत्यारे थी, इसकी माँ इसके बाप को मार दी। देखियो हम लड़की के जो मम्मी पापा हैं भाई, उन लोगों को सलूट करना चाहिए। भगवान ऐसे माँ बाप अगर सबको मिल जाए ना, सब बेटी बेटा सुधर जाएंगे। दूसरे माँ बाप होते ना तो छिपा लेते बात को, भगा देते, बचाने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ जरूर करते। लेकिन वो माँ बाप ऐसे हैं कि वही लेकर के गए थाने में, और आज वो कह रहे हैं
कि सौरभ के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी दे दो हमारी लड़की को। रोते हैं, जी, आंख से क्या आंसू फायदा? गिरता है, लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि इंसाफ दे दो। अरे आज अपने पति को मारी है, कल के बरवा वाला है जो टिबियावा, उसको भी कर सकती है, वो- दूसरा कोई मिल जाएगा अब जब- उसको भी कर सकती जब है। छूट के आएगी तब ना। जैसे कपड़ा वो चेंज कर रही थी ना, वैसे ही चेंज कर रही थी। क्या उसको कमी था बताइए? लव मैरिज शादी की थी, अपने माँ बाप से बेचारा अलग लेकर रहता था, क्या कमी किया? कुछ नहीं। बोलते हैं ना कि दो ही औरत गलत करती है दोस्तों, एक मजबूर औरत, एक जो हर ख्वाहिश पूरा होता है मन बढ़ई। जो एक औरत रहती है मजबूर रहती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, तो अपना चोरी भी कर लेती है, बेईमानी भी कर लेती है, भीख भी मांग लेती है अपने औलाद के लिए। लेकिन ये किसके लिए की? अपने हवस के लिए की। बताइए हमारी दोस्तों, हमारी बात, हमारी कितनी बहनों को तो चलिए दोस्तों, वीडियो लव समाप्त मैरिज करते हैं। ऐसा नहीं है, लव मैरिज भी और जो माँ बाप सब शादी सही है, करते सब हैं, दिमाग के ऊपर है, हाँ, बाकी चलिए। क्या मालूम कैसी औरत थी।